नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, गेहूं की लहलहाती फसल खेतों में तैयार होती दिखती है तो किसान भाइयों के चेहरे खिल उठते हैं। इतना ही नहीं बल्कि व्यापारी और आम जनता भी गेहूं का नया अनाज मार्केट में आने को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हर आदमी नया गेहूं खरीदकर उसकी रोटी खाना चाहता है। वहीं किसान भाई भी चाहते हैं कि उनके खेतों में गेहूं की जबरदस्त पैदावार हो ताकि वो इसे बेचकर अपना घर अच्छी तरह से चला सके। हालांकि गेहूं की फसल जब पक जाती है तो उसकी कटाई होने वाली होती है, तब कुछ किसान भाई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये कौन सी गलतियां हैं और इनसे कैसे बचें ताकि बम्पर पैदावार ले सके। दोस्तों, गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका साल भर किसानों को बेहतर दाम मिलता है। ऐसे में इस बार भी गेहूं की जबरदस्त तरीके से लाखों एकड़ भूमि में बुआई हुई और अब खेतों में गेहूं की फसल पककर कटने को तैयार है। कई किसान भाइयों के फसल कटते समय कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जैसे गेहूं की कटाई कब करें, कैसे करें। ये सवाल उन्हें परेशान कर देते हैं, क्योंकि कई किसान भाई गेहूं की कटाई फसल के दाने पकने से पहले ही कर देते हैं, जिससे वो सिकुड़ जाते हैं और उपज कम बैठती है। जबकि कई किसान भाई गेहूं की फसल की कटाई देर से कर देते हैं, जिससे गेहूं खेतों में ही झड़ने लगते हैं और जिस कारण उपज कम बैठती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गेहूं की फसल की कटाई कब करना सबसे बढ़िया रहता है और इसकी कटाई करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। किसान भाई अगर गेहूं की कटाई के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो उसकी क्वालिटी और उपज दोनों बढ़ जाएंगी, क्योंकि गेहूं की कटाई का समय फसल की नमी और कटाई तकनीक बड़े कारक होते हैं। अधिक नमी में गेहूं की जल्दी कटाई करने से दाने ज्यादा टूटते हैं और उन्हें सुखाने की लागत भी बढ़ जाती है, साथ ही फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में गेहूं की कटाई करते समय कटाई, थ्रेसिंग और स्टोरेज 3 स्टेज पर ध्यान जरूर रखें। इन्हीं तीनों स्टेज पर गलत निर्णय लेने से गेहूं की फसल को 17% तक नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल पक चुकी है, इसका अनुमान आप अपने अनुभव के आधार पर लगा सकते हैं। जैसे फसल पकने पर उसकी पत्तियां सूख जाती हैं और बाली के नीचे का भाग सुनहरा हो जाता है। गेहूं के दानों को अंगूठे से दबाएं तो दूध नहीं निकलता, साथ ही दाने कड़क हो जाते हैं। इसके अलावा यदि नमी मापने की सुविधा आपके पास है तो दाने में 25 से 30% नमी रहते समय ही फसल काट सकते हैं, क्योंकि परीक्षणों से ये साफ हो चुका है कि दानों में 25% नमी होने पर गेहूं पक जाता है। ऐसे में जब गेहूं की फसल में हमारे बताए सभी लक्षण दिखें तो उसकी कटाई करनी चाहिए। यदि गेहूं की कटाई में देरी हो जाए तो नुकसान 2 से 7% तक हो सकता है। दोस्तों, गेहूं की फसल काटने से पहले उसमें सिंचाई बंद कर दें। गेहूं की सभी फसलों की कटाई अप्रैल के अंत तक कर लेनी चाहिए। यदि आपने गेहूं की कटाई दराती, हंसिया या रीपर से की है तो फसल को 4 से 5 दिनों तक खेतों में सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद मड़ाई करें और खुद की सुरक्षा के लिए थ्रेसर के पंखों से दूर रहें। किसान भाइयों के लिए ये बात भी लाभदायक रहती है कि वो गेहूं की कटाई कंबाइन से करवाएं, क्योंकि इससे नुकसान कम होता है। बड़े खेतों में तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। गेहूं की फसल की कंबाइन कटाई के दौरान 44.9% लागत की बचत और उपज में 2.4% बढ़ोतरी होती है, जबकि छोटे खेतों में स्वचालित मशीन एक बेहतर विकल्प रहता है। इससे किसानों को अपने जानवरों के लिए भूसा भी मिल जाता है। दोस्तों, गेहूं की कटाई के लिए विकल्प नाम का एक यंत्र आता है जो बिना बिजली और डीजल के चलने वाला उपकरण है। ये यंत्र फसल को जड़ से काटता है, जिससे खेत में उसकी पराली जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही किसान भाइयों को अपने जानवरों के लिए पूरी मात्रा में भूसा भी मिल जाता है। विकल्प नाम के उपकरण से 8 घंटे में 2 बीघा गेहूं की कटाई कर सकते हैं। इस यंत्र की मार्केट में कीमत सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए है, लेकिन यदि आपके खेत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, गेहूं की फसल की कटाई रीपर, मोर या कंबाइन से ही करवाएं, ताकि समय रहते फसल कट सके और किसी तरह का नुकसान नहीं हो। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।